मालिक के साजी नवाजी साथ संगत जियो। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर वो महारहमोकरम बरसाए और प्रवेश की इन पवित्र आपका मन हार जाए, आत्मा की जीत हो। ये मालिक से प्रार्थना करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। सवाल एक, पिताजी जब हम रूहानियत के दायरे में होते हैं तो दुनियादारी को बिल्कुल भूल जाते हैं और जैसे ही दुनियादारी में वापस जाते हैं तो फिर से रोबोट बन जाते हैं, इसका संतुलन कैसे बनाएं जी? जवाब बिल्कुल सही है बेटा। जब रूहानियत के दायरे में आप होते हैं तो दीन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं, सेवादार और भगत और, लेकिन जब दुनियादारी में जाते हो आप हमेशा याद रखो कि मैं पहले एक भगत हूं, फिर एक दुनियादार हूं। दुनियादारी के काम भी करने हैं, पर पहले मैं एक सेवा करने वाला सेवक हूं, उसके बाद दुनियादारी में रहने वाला जीव हूं। सुमिरन करते रहिए अपने अंदर। सवाल 2, हम सब ने दिया जलाने का प्रण किया है। अगर परिवार के 4 सदस्य हैं तो चारों ने दिया जलाना है या पूरे घर ने एक ही? जवाब, वैसे होना तो ये चाहिए कि अगर परिवार में एक दिया सारे इकट्ठे भी जलाते हैं तो भी माना जाता है, पर अगर 4 दिए भी जला लो और इकट्ठे खड़े होकर प्रार्थना कर लो, वो भी अच्छा है कि चारों की तरफ से एक एक हो गया। सवाल 3, मुर्शिद को देखना व सुनना अपने आप में इबादत है। अगर मुर्शिद सामने हो आपके, सुमिरन चलने लगे और आंखों से वैराग्य चल पड़े, तो इसका क्या मतलब है? जवाब, यही कि आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं बेटा, और बहुत ही बढ़िया है। बस वचन में भी पक्के रहो, अंदर हजम रखो, दृढ़ यकीन बनाए रखें और मालिक रहमत करेंगे। सवाल 4, ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके सुमिरन करने से अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं, इससे बचने के लिए क्या किया जाए? जवाब, आप अपने कमरे में अकेले हो तो आप कोशिश करो किसी को सुनाई ना दे, तो बोलकर सुमिरन कर लो। फिर ये चीजें नहीं दिखाई देंगी और ध्यान यहां रखो, गुरु का ध्यान दो, तो यकीन मानो आप जल्दी तरक्की करोगे। सवाल 5, सचखंड, सतलोक, अनामी क्या अलग अलग स्टेजेस है? जवाब, हाँ। जैसे जैसे आप सुमिरन करते जाओगे वैसे वैसे रूहानियत में स्टेजेस हैं जो बढ़ती चली जाएंगी और खुशियां भी बढ़ती चली जाएंगी आत्मा को। सवाल 6, कई बार हमारा मन गुरु के प्रति, वचनों के प्रति गलत सोच देता है, परंतु आत्मा की आवाज सही जवाब देकर सोच को ठीक कर देती है, तो क्या वो बुरी सोच का फल मिलता है जी? जवाब, जी नहीं। अगर आपने सुमिरन कर लिया और फिर उससे उस अच्छी सोच आगे आत्मा की आवाज आपने सुन ली, तो फिर वही कट जाता है और बाकी बेटा गलत सोच तो आनी ही नहीं देनी चाहिए। कई बार हम पूछा करते हैं कि लोग, कोई कुछ भी कहता रहता है, कई सत्संगी किसी दुनियावी की बात सुन के पीछे हट जाते हैं। हम उनसे जरूर पूछना चाहते हैं, क्या उनको हमने कोई ABCD कुछ कहा? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उनको सोचना चाहिए, जो पीछे हट गया, कि जब पिताजी ने, जिस गुरु से हमने प्रीत लगाई, परम पिता परमात्मा से उसने हमें जोड़ा, उसने कुछ नहीं कहा, तो हम दुनिया की सुनकर उनकी बात का यकीन कैसे कर रहे हैं? आपने तो रूबरू देखा है हमें, तो उन्हें लानत डालनी चाहिए अपने मन पे जो उन्हें उकसा देता है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए कि यार मेरे सामने गुरुजी होते हैं, मैं उनके द्वारा राम से जुड़ा हूं, दोनों ने कभी कुछ नहीं किया, तो दुनिया का क्या? दुनिया तो आपको बताया था वो गधे और 2 बाप बेटे वाली बात। परम पिताजी का भजन पढ़ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। तो उसी तरह बेटा सुमिरन करना, मालिक रहमत करेंगे, आशीर्वाद। सवाल 7, पिताजी, आज की युवा पीढ़ी सेवा सुमिरन से जुड़ नहीं रही, इसको सेवा सुमिरन की तरफ अधिक से अधिक कैसे जोड़ें? जवाब, बेटा बहुत ज्यादा है, आप गिनती करोगे तो हमें लगता है आपको जवानों की गिनती ज्यादा मिलेगी। हाँ, अगर पूरी जनसंख्या का जो आप कह रहे हो उसका मान सकते हैं कि दुनिया में जो है वो जवानी है बहुत कम काम आ रही है, पर हमारे अकॉर्डिंग हमारे जो 6.25 करोड़ बच्चे होंगे उनमें लगभग 60-70% जवानी है, और जैसे आपने कहा कि कैसे लगाएं। हाँ, जो दुनियादारी में जो जवान है युवा, उनको लाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोशिश करें, उनको कहे कि आपकी हर समस्या का हल गुरुजी बता देंगे सिर्फ 15 मिनट में। कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, आप 15 मिनट गुरु मंत्र में बैठें, जो गुरुजी बताएंगे उसको फॉलो कर लेना, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा कहने से यूथ बड़ा तेजी से आएगा, क्योंकि सबको शॉर्टकट चाहिए और 15 मिनट से शॉर्टकट लाइफ चेंजिंग के लिए कुछ नहीं होता।